छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को ईडी के सामने 15 मार्च को पेश होना था, जहां उनसे पूछताछ होनी थी, लेकिन आज 16 मार्च हो गई है और अभी तक इस मामले में कहीं कोई बात आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। जी, मेरा इशारा साफ है कि क्या चैतन्य बघेल को ईडी ने कोई सम्मन दिया है या नहीं दिया, ये बहुत बड़ा सवाल अब सामने आ रहा है। क्योंकि जैसे कि 10 मार्च को जो छापेमारी हुई थी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर, लगभग 11 घंटे तक वहां पूछताछ चली। खबर ये भी है कि उस समय चैतन्य बघेल से भी 8 से 9 घंटे की पूछताछ हुई थी और जाते समय ये कहा गया था कि 15 तारीख को चैतन्य बघेल को ईडी के दफ्तर जाना होगा और वहां जाकर अपना बयान दर्ज कराएंगे। लेकिन फिर ये खबर आई कि चैतन्य बघेल को ईडी के दफ्तर से यह फोन आया कि उन्हें 15 तारीख को नहीं आना है और उनको अगली तारीख बताएगी। ये मौखिक बातें हैं जो हमारे सूत्र जो बता रहे हैं, और उसके पीछे दो बातें समझ में आती है। एक तो होली त्योहार ऐसा जो कि 2 दिन मनाया जाता है, खासतौर पर 14 और 15 को, और जिसमें अधिकारी सब अपने गृहग्राम चले जाते हैं और उसकी वजह से उनसे पूछताछ कौन कर देगा, इसलिए मना कर दिया गया। दूसरा ये कि पूछताछ करने के लिए कोई आधार है या नहीं है, मतलब 10 तारीख की जो छापेमारी हुई उसमें कुछ मिला है या नहीं मिला है। यदि कुछ नहीं मिला है तो पूछताछ क्या होगी, यदि कुछ मिला है तो फिर मुझे लगता है कि शायद होली हो या दिवाली हो, कोई मायने नहीं लगता। बहरहाल चैतन्य बघेल के ईडी दफ्तर न जाने से मीडिया के लोग भी हमारे जैसे अब दिग्भ्रमित होने लगे हैं। इसमें आगे अब क्या होगा? खबर यह है कि ये जो ईडी की कार्रवाई थी ये प्रदेश के एक कद्दावर मंत्री के इशारे पर की गई थी और इसकी वजह से ही खासतौर पर ये कार्रवाई हुई। लेकिन नोट गिनने की मशीन बुलाने के अलावा और कोई भी बात ऐसी बड़ी नजर नहीं आई जिसको लेकर के आगे पूछताछ की बात समझ में आए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कल 15 तारीख को मीडिया के सामने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई नोटिस ही चैतन्य को नहीं भेजा गया है तो चैतन्य क्यों जाएगा, एक बात। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि जब भी ईडी को पूछताछ की आवश्यकता होगी तो बिल्कुल चैतन्य बघेल जाएंगे, अपना बयान दर्ज कराएंगे। इसके पहले भी चैतन्य बघेल को एक बार बुलाया गया था तो वो जाकर अपना बयान दर्ज करा के आ चुके थे। ये जो बयानबाजी हो रही है चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चाहे कांग्रेस की तरफ से, उसको देख करके ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ईडी की जो संस्था है ये कहीं ना कहीं मीडिया ट्रायल तो नहीं कर रही है कि मीडिया वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें कैसी भी आती हैं कि जिससे नोट गिनने की मशीन बुलाई गई थी, इससे ये लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया है, लेकिन मिला सिर्फ मात्र 33 लाख रुपए और उसमें क्या कहीं ना कहीं ईडी की भी किरकिरी हुई है। और उसकी वजह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो फ्रंट फुट पे आ गए थे और उन्होंने ईडी की टीम के जाने के बाद पूरे मीडिया को संबोधित भी किया और दमदारी से अपने बात रखी। अब सवाल सिर्फ ये है कि चैतन्य बघेल से क्या ईडी की टीम पूछताछ करेगी, क्या ईडी की टीम चैतन्य बघेल को अपने दफ्तर बुलाएगी, और 10 तारीख को उनको कह दिया गया फिर मना क्यों कर दिया गया और उनको अगली तारीख को क्यों नहीं बताई गई। ये सब सवाल हैं जिनका जवाब मीडिया वालों को भी है और आम जनता को भी है। कांग्रेसी तो ये कह रहे हैं कि कोई बात ही नहीं है, भूपेश बघेल को पिछले दिनों बहुत सीडी मामले में क्योंकि क्लीन चिट मिल चुकी कोर्ट से, इसकी वजह से वो लोग बौखला गए हैं और दोबारा जो है शिकंजा कसने के लिए इस किस्म की कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले की खबर यह है कि प्रदेश के कद्दावर मंत्री के इशारे पर ये कार्रवाई की गई। तो हो सकता है कि दूसरी बार जब तक उनका इशारा नहीं होता तब तक चैतन्य बघेल को बुलाया भी ना जाए। होली की वजह से कहा जाए, होली एक बहाना सा बन गया कि ईडी वालों को भी जगह मिल गई सांस लेने के लिए और नेताओं को भी। बहरहाल इस मामले में आने वाले समय में क्या होना है, सवाल सिर्फ यही है कि क्या चैतन्य बघेल को ईडी अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाएगी और यदि बुलाएगी तो कब। इस सवाल का जवाब सभी मीडिया कर्मी को भी है और हमें भी है और आम जनता को भी है। देखना है कि होली के बाद जो अगला जो एक सप्ताह होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। वास्तव में ईडी की प्लानिंग है तो निसंदेह अगले सप्ताह सतह पर वो पूछताछ की जो प्रक्रिया है सामने आ जाएगी, वरना ऐसा ये माना जा सकता है कि शायद ईडी के पास कुछ पूछताछ के लिए है ही नहीं, इसलिए वो इस मामले में टाल मटोल कर रहे हैं। बहरहाल चैतन्य बघेल से पूछताछ के लेकर के जो सस्पेंस बना हुआ है, इस सस्पेंस से पर्दा उठने तक आप भी इंतजार कीजिए और हम भी इंतजार करते हैं। बने रहिए न्यूज T20 के साथ। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी ये खबर या हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगा इस पर अपनी राय अवश्य दें। इस विश्लेषण को, खबर को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।